हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम विद सिंह सर। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कब हम समझेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करना है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसको जरा डिफाइन करें तो ये क्या होता है। इसकी जरा बात करें तो बोलेंगे इट इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा का मतलब जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन से होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स with pi electrons, positive charge और free radical is called hyperconjugation। ठीक है, स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विद पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और फ्री रेडिकल्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपका फ्री रेडिकल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बोकैटायन है या पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे क्या होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। CH के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है इसका ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या देखा आपने, यहाँ पर ये जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, sp2 है, और ये कार्बन जो है ये क्या है, ये आपका sp3 है। तो sp2 में और sp3 में sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो sp2 क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन तो कोई है नहीं फ्री, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको जाना पड़ेगा, ठीक है, टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये होने वाला है कि ये जो आपका कार्बन का जो हाइड्रोजन है जिसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे, ये क्या होगा, ये एल्कीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या होगा, ये इसके तरफ विड्रॉ होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके तरफ से क्या होगा, जाना शुरू करेगा। तो फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, CH बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट कर देता है डीलोकेलाइजेशन, ठीक है, में। तो क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये आपका ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस पे हो जाएगा आपका नेगेटिव, और फिर से क्या होने वाला है, फिर से जो है एल्कीन जो है ये क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, और ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, इसके बाद जो आपका कार्बन है इस पे क्या होगा, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था उसका ट्रांसफर हुआ है, क्यों, ड्यू टू स्टेबिलिटी। तो ये भी कर सकता है, ये भी करेगा और ये भी करेगा, मतलब तीनों हाइड्रोजन को बारी बारी से इलेक्ट्रॉन देना होगा एल्कीन को, बिकॉज दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ऐसे एल्कीन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी sp2 होते हैं, और कार्बोकैटायन भी क्या होता है आपका sp2 होता है। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या देखा होगा कि ये पूरा पूरा बॉन्ड जो है ना ये ब्रेक हो जाता है, मतलब इसका एक नाम और बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में जरा बात करा जाए, इसके बारे में हम बोल सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में कि ये एक ऐसा रेजोनेंस है जिसमें क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद स्टेबल करेगा जो भी आपका स्पीशीज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब एल्कीन है, कार्बोकैटायन है या फ्री रेडिकल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की जरा बात करें, इसके बारे में बोल सकते हैं ये क्या होता है, ये होता है नो बॉन्ड
रेजोनेंस, ये आपका होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरा क्या होता है, इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट जो ऑब्जर्व किए उनका नाम था नाथन बेकर। इसको हम बोल सकते हैं नाथन बेकर इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड क्या है कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, ये क्या है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट होता है। और जैसा कि आपने क्या देखा है इसमें कि इसमें जो रेजोनेंस हुआ है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हुआ है। तो जो रेजोनेंस होता है उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है, और इंडक्टिव में क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसका अगर इफेक्ट को कंपेयर करें तो जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इट इज मोर इफेक्टिव, देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एंड लेस इफेक्टिव देन रेजोनेंस। रेजोनेंस इसका प्रभाव जो है, इफेक्ट जो है कम होता है और इंडक्टिव से ज्यादा होता है। तो ये इसके बारे में क्या था, कुछ प्रॉपर्टीज था, ठीक है। आगे देखते हैं जरा कि कंडीशन क्या क्या होगा। जरा अगर हम बात करेंगे कि कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो उसको जरा चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो कंडीशन की जरा बात करें तो कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर एक कार्बन अगर sp2 है तो वहां पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व करना है और उसका यूज करना है। तो जरा बात करेंगे हम लोग किसका, कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें क्या होता है, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसे बोलेंगे कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड्स which has at least one sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom, ठीक है, they can show hyper conjugation। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन आपका ये समझना है यहाँ पर कि उसमें जो sp2 है उसमें क्या होगा, sp2 का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो हम लोग बोलेंगे कि अल्फा कार्बन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, अल्फा कार्बन with respect to sp2 hybridized carbon atom has at least one hydrogen, atom present। दो कंडीशन है कि किसी कंपाउंड में एक कार्बन sp2 हो और उस sp2 वाले का जो कार्बन है उसके पास में मिनिमम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, एक हो, दो हो, तीन हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को उसमें यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखा आपने, यहाँ पर ये देखा कि ये कार्बन जो है ये आपका sp2 है, बिल्कुल है। इसका जो नेक्स्ट है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, यहाँ पे आपके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो दो कंडीशन जब दिखे तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हम देखते हैं जरा टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो देखते हैं कितने टाइप के होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है स्टूडेंट, ये होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। फर्स्ट जो है ये होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो अगला जो है ये आपका है टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो है ये आपका है सिग्मा। ठीक है, CH विद वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स। जब कभी अगर मान लीजिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH का प्रेजेंट है और वैकेंट ऑर्बिटल है, उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका CH3 CH2 CH2 प्लस, ये जो कार्बोकैटायन है इसके बारे में आपने क्या देखा है कि इस पे P जो है ऑर्बिटल क्या होते हैं, इसमें P जो आपका ऑर्बिटल है ये होता है आपका वैकेंट होता है। ठीक है, अब p ऑर्बिटल अगर वैकेंट होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, p ऑर्बिटल वैकेंट है, ये कार्बन sp2 है, अपने पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो क्या होगा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा। ये जो कार्बोकैटायन है इसको स्टेबिलिटी मिलेगा बाय 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैंने और देखा CH3, और मान लीजिए यहाँ पे CH3 तो यहाँ पे CH3, दूसरा एग्जांपल अगर आपने लिया CH3 और यहाँ प्लस कर लिया, और तीसरा एग्जांपल क्या लिया आपने CH3 और यहाँ पे बोला आपने CH2 प्लस। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबल है ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा 1 डिग्री। ये किसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे आपका यूज हो रहा है 9 अल्फा हाइड्रोजन से, यहाँ पे हो रहा है 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें हो रहा है आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, इसीलिए क्या होता है 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये आपका जो टाइप है हाइपर कॉन्जुगेशन का, ये होने वाला है CH विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या देखेंगे, इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसमें आप देखोगे कि मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर क्या देखा आपने, यहाँ पर आप ये देखोगे कि ये जो आपका कार्बन है ये क्या है, ये sp2 है, यहाँ पे अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हैं आपके पास में 3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग बोलते हैं सिग्मा विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसका अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए तो जितना ज्यादा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एल्कीन जो है उतने ही ज्यादा क्या होगा आपका स्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज आपको दिखाता हूँ इस एग्जांपल में, देख लीजिए। इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जितना ज्यादा अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी एल्कीन का। जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन का स्टेबिलिटी चेक करना चाहिए, फिर आपका सही आंसर आएगा, अदरवाइज गलत हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं इसका टाइप जो है। नेक्स्ट टाइप है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये होने वाला है फ्री रेडिकल के लिए होने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है CH का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये फ्री रेडिकल को क्या करेगा, आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। थर्ड नंबर जो है, 3 नंबर जो है ये आपका होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन विद फ्री नहीं, इसको हम बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ऑड इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री रेडिकल जो है ये क्या है, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन्स का ही एग्जांपल
है। इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, इसका एग्जांपल मान लीजिए CH3, CH2 और CH2 और ये रेडिकल। यहाँ पर क्या देखा, ये कार्बन sp2 है, बिल्कुल है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और ये फ्री रेडिकल क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है। और अगर जरा ऑर्डर देखा जाए, अगर मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए ऑर्डर में हमने क्या लिया, हमने अगर मान लीजिए ये लिया, फिर से दो एग्जांपल लेंगे, 2 डिग्री का लेंगे और एक एग्जांपल लेंगे CH3, CH2 इसका। तो ऑब्वियसली क्या है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। रीजन वही फिर से, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके 3 टाइप्स के हाइपर कॉन्जुगेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्शन में और रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है उधर भी आपको कंसीडर करना होगा। ठीक है। एक चीज क्या देखना है कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है, इससे क्या होता है, जो एल्कीन जो होता है उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर दूसरे के लिए, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन। हम लोग बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन। इसमें क्या होता है, मोर द नंबर ऑफ hyper conjugating structures more will be single bond character, more will be single bond character of carbon डबल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा डबल बॉन्ड के बीच में, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल अगर देखा जाए, इसका एग्जांपल आप क्या देखेंगे, इसका एग्जांपल ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। अगर जो फर्स्ट वाला है इसके बॉन्ड लेंथ को अगर मैंने x मान लिया, इन वाले को अगर मैंने y मान लिया, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x जो होगा क्या होगा, ये y से ज्यादा होगा। ये क्या है, ये आपका बॉन्ड लेंथ को हम लोगों ने चेक करा है। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो जब कभी अगर बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन बने और बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, तो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो सकता है, मतलब हो जाएगा। ठीक है। ओके, अगला जो है ये अगर हम देखेंगे तो ये होने वाला है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर ऐसा मान लीजिए आप कि कोई एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन में क्या देखेंगे, एल्कीन अगर रिएक्शन किससे करेगा, एल्कीन अगर रिएक्शन करेगा, आपका अगला जो टॉपिक है ये है आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी एल्कीन है, अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा एल्केन बनेगा और हीट निकलती है, इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मान लीजिए 1 मोल अगर हमने कोई एल्कीन ले लिया, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आप क्या देखेंगे, ये बन जाएगा आपका RCH2, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे मिलेगा हीट। तो ये रिएक्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन जो है ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज करेगा, और जितना ज्यादा एल्कीन अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट रिलीज करेगा। और यहाँ पर ये भी समझना है कि एल्कीन जो है आपको 1 मोल लेना है, तब क्या होगा, हम उसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जरा बात करें तो ये जो है
ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन जो है ये क्या होता है, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज इस वाले क्वेश्चन में भी करना चाहिए। तो क्या होगा अगर हम देखें एग्जांपल लें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और दूसरा क्या ले लिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो क्या देखेंगे कि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें क्या है देखिए, इसमें जो है आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो ज्यादा स्टेबल वो लेस रिएक्टिव और हीट क्या होगा लेस रिलीज करेगा। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये ज्यादा होगा। और किसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है HOH। HOH मतलब क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जरा बात करें तो जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये बेंजीन में अगर प्रेजेंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन रीच करेगा और उसको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या होगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या होता है अगर जरा बात करें तो जो आपका ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, ठीक है, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। ये कहाँ देखेंगे, ये देखेंगे हम बेंजीन केस में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इधर क्या है, इधर आपने बेंजीन ले लिया, यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा और क्या होगा, इसके ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है ये ऑर्थो और पैरा बनेगा। और एक चीज और समझना है यहाँ पर, ये क्या समझना है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पे CH3 है और दूसरे बार में अगर हमने यहाँ पे CH2 और CH3 लिया तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहले वाले में ज्यादा होगा क्योंकि इधर है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर आपके पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी समझना है हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगा, इसकी जो रिएक्टिविटी है ये क्या होगी, ये फास्ट होगी। ये जो ऑर्डर है ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है ये क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा टोलुइन का विद रिस्पेक्ट टू इथाइल बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट, और अगर मान लीजिए एक चीज और कि अगर कभी आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखे, कार्बन और ड्यूटेरियम दिखे और कार्बन और ट्रिटियम दिखे, ये आइसोटोप्स होते हैं। तो जब अगर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन आपको चेक करना है तो सबसे जो मोर इफेक्टिव होता है ये होता है CH, फिर होता है आपका CD और फिर से होता है आपका C और T। ये क्या है, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर है। ओके स्टूडेंट, और हाइपर कॉन्जुगेशन में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए CH इलेक्ट्रॉन नहीं हो, वहां पर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो और लिविंग ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन रिवर्स भी हो सकता है। एक चीज और देख लीजिए जरा, ये क्या है, ये आपका है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है स्टूडेंट, इसमें ही होगा कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे Cl लिया, यहाँ भी Cl लिए, यहाँ भी Cl लिया और यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 लिया। और वैसे क्या देखा आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये कार्बन जो है और क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और लेगा तो क्या होगा, इसको इधर से देना होगा और ये जो पाई बॉन्ड है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन यहाँ से निकल चलेगा। तो क्या देखेंगे आप, ये देखेंगे कि यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ Cl, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें हुआ है आपका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर हमने ऐसा देखा कि अगर मान लीजिए बेंजीन में अगर आपको ये चीज ऑब्जर्व हो तो उसमें क्या होगा, उसमें भी यही चीज बिल्कुल सेम होने वाला है। अब क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है
क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये जो बेंजीन है इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा यहाँ से, और जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होगा, इधर पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस पॉजिटिव को फिर से आगे बढ़ाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ टाइम के लिए मेटा पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये आपका दे देगा मेटा डायरेक्टिंग जो है ये होते हैं, और प्रोडक्ट्स जो है फॉर्म। रिएक्शन कौन सा इसमें होता है, इसमें रिएक्शन होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सब कुछ देखा, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे स्टेबिलिटी होता है, मेजर प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ पे कैसे काम करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपने देखा है कि एल्कीन का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग चेक कर लेते हैं, और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में बेंजीन का जो प्रोडक्ट होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑर्थो एंड पैरा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो पढ़ाया गया है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपको ध्यान से हर चीज को समझना है, कोई डाउट है तो आपको पूछ लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना है। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।